नमस्कार। पेश आज का मुकाबला मैं विज्ञान प्रकाश। पॉइंट बहुत सीधा सा है, बड़ी सीधी सी गणित है। मैं कुछ पॉइंटर्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहली बात यह है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी अगर बीजेपी के प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट रहते हैं तो क्या उस एनडीए में नीतीश कुमार रहेंगे या नहीं। सवाल एकदम सीधा और सरल है। इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में गोल गोल बात हो, बयानबाजी हो, गुजरात के दंगों की चर्चा हो, नरेंद्र मोदी, ये सब मेरे हिसाब से बेकार की बातें हैं। मैं आपको सियासत जरूर एक्सप्लेन करूंगा, ये मेरा काम है। लेकिन प्रश्न बहुत सीधा सा है कि अगर नरेंद्र मोदी एनडीए के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं तो क्या उस एनडीए में नीतीश कुमार रहना चाहेंगे नहीं। जरा मैं फटाफट आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये सब सियासत क्यों हो रही है। अब जेडीयू ने अपना बयान दिया। जेडीयू रिश्ता तोड़ने को तैयार नहीं है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में है बिहार में बीजेपी के साथ। कहती है कि गुजरात के दंगों के दौरान जो मुस्तैदी दिखानी चाहिए थी वो नरेंद्र मोदी ने नहीं दिखाई। ये पावर शेयरिंग अरेंजमेंट की जेडीयू कह रही है बीजेपी के लोगों से। बीजेपी से 17 साल का रिश्ता है। साथ में वो ये भी ऐड करिए कि बीजेपी से 17 साल का रिश्ता है। दोस्तों पर ना दबाव डाले ना सौदेबाजी करे। अब ये तो जेडीयू एक्सप्लेन करेगी ये किसको कह रहे हैं और कौन किसको कह रहा है। नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार नहीं है। ये मेरे हिसाब से कोई बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, क्योंकि इसका काउंटर पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि पीएम पद के उम्मीदवार तो है नरेंद्र मोदी, तो नीतीश कुमार वाली डिबेट नहीं है। नीतीश कुमार वर्सेस नरेंद्र मोदी के रिलेशनशिप वाली डिबेट है। आप देखते हैं जरा इन लोगों की पॉलिटिक्स जो है वो क्या क्या कह रही है। सबसे पहले जेडीयू की सियासत, नीतीश कुमार, नीतीश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो पहले की उनकी इलेक्टोरल सक्सेस है उसको देखते हुए कि उनकी जो सेक्युलर छवि है वो कायम रहे, यानी कि वो वोटर उनसे भाग न जाए। सेक्युलर पीएम उम्मीदवार नहीं हुआ तो अलग रहा। अब ये सेक्युलर पीएम उम्मीदवार बहुत बड़ा डिबेट का पॉइंट है। बिहार के लिए स्पेशल राज्य के दर्जे की मांग, ये पुरानी मांग हो चुकी है, इसमें कोई नया एंगल नहीं है। स्पेशल स्टेटस के मुद्दे पर भी वो पाला बदल सकते हैं। 2014 में ज्यादा सीटों पर वो बिहार में लड़ना चाहेंगे बनिस्बत अपनी पार्टनर बीजेपी के, और फिलहाल वो एनडीए के साथ हैं। यूपीए से परहेज है ये कहना जल्दीबाजी, मतलब वही सारी थोड़ी सी याद में दो कदम आगे 3 कदम पीछे, 2 कदम आगे 3 कदम पीछे। अब देखें जरा भारतीय जनता पार्टी की सियासत वहां पे भी कम नहीं है, क्योंकि बीजेपी के लिए जैसे मैंने कहा कि बड़ा सीधा सा सवाल है। नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी का एक बहुत बड़ा तबका है। क्या वो नरेंद्र मोदी को किसी नीतीश कुमार के एनडीए में बने रहने के लिए सैक्रिफाइस करने को तैयार होंगे। गुजरात में 3 बार पार्टी को जीत दिलाई है नरेंद्र मोदी ने। उनके सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। बीजेपी के जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसमें वो इस वक्त एकमात्र चीफ मिनिस्टर हैं। पार्टी में उनका कद लगातार बढ़ा है। तो कैन यू डिस्पेंस विद नरेंद्र मोदी? क्या आप नरेंद्र मोदी को नजरअंदाज कर सकते हैं? हर राज्य में बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के तहत नरेंद्र मोदी के समर्थक नेता है। मोदी जीत दिलाएंगे ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी भी सभी सीटों पर तैयारी कर रही है चुनाव लड़ने की। ये बिहार के बनिस्बत हम बता रहे हैं। और जरा फटाफट बिहार की तस्वीर पर हम नजर डालते हैं। जेडीयू के 20 सांसद हैं बिहार से, बीजेपी के 12 सांसद हैं। इंपॉर्टेंट स्टेट है। हम इतनी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि पॉलिटिकली दोनों ही साइड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। बिहार में एक साथ लड़ने पर कामयाबी मिली, ये इलेक्टोरल रिकॉर्ड प्रूव करता है इस अलायंस का। इसीलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार का होना या ना होना ये एनडीए में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद देखते जरा एक और तस्वीर। क्या 17 साल पुराना रिश्ता बच पाएगा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहां पर निकल कर आ रहा है। क्या पीएम पद के उम्मीदवार पर कोई फॉर्मूला निकल पाएगा? शुरुआत में मैंने क्या कहा था, क्या वो नीतीश कुमार के दबाव में सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को डंप कर देंगे? ऐसा होता कतई नजर नहीं आता। बीजेपी का एक बहुत बड़ा तबका नरेंद्र मोदी के साथ है। क्या बिहार के साथी दिल्ली की गद्दी के लिए अलग हो जाएंगे? तो ये कुछ बड़े बुनियादी सवाल मैंने आपके सामने रखे। कोशिश की आपको समझाने की कि ये सियासत हो क्या रही। मैं अभी भी अपने पॉइंट को रिपीट करता हूं, उसके बाद आपके पैनल से मिलाऊंगा। सवाल
सीधा 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 और सिर्फ एक ही सवाल है कि अगर बीजेपी के प्राइम मिनिस्ट्रियल फेस कैंडिडेट सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार नरेंद्र मोदी है, तो क्या उस बीजेपी के साथ नीतीश कुमार अफोर्ड कर सकते हैं रिश्ते को कायम रखना? सवाल सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ यही है। मैं आपको आज के अपने पैनल से मिलाता हूं। मेरे साथ साबिर अली साहब मौजूद है, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे साथ एनके सिंह साहब मौजूद, एक सीनियर जर्नलिस्ट है, बिहार को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। उदय सिंह जी मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लीडर हैं। इन्होंने एक ओपन रैली की थी नीतीश कुमार के खिलाफ। शकील साहब मौजूद हैं, कांग्रेस के लीडर, स्पोक्स पर्सन है, बहुत अच्छी तरह से बिहार को जानते हैं। और मनिंदर ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज जेएनयू के। मैं इस डिबेट को यहीं से शुरू करता हूं। एनके सिंह, जैसे मैंने कहा कि मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की इस सियासत को एक्सप्लेन करने की, उससे आप लोग अग्री डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन सवाल बहुत सीधा से है, मोदी इन, नीतीश आउट। ये जो आपने लॉजिक दी है, हाँ। कई बार स्थितियों को समझने का एक और तरीका होता है लॉजिक में, जो बहुत ही एस्टेब्लिश्ड है, कि हम कंक्लूजन से प्रेमाइस की तरफ चलें। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि मोदी आएंगे, ये अपरिहार्य है। हाँ। बीजेपी में मोदी के बिना ये चुनाव की वैतरणी पार नहीं होगी, और संघ ने ये मन बना लिया है। मेरी व्यक्तिगत भी जानकारी है, मोदी को इंडिस्पेंसेबल है, मोदी रहेंगे कम वोट पे। ये नीतीश रहेंगे या नहीं? हाँ, अब इसके आगे आ रहे हैं। हाँ। क्या नीतीश पार्टी अलायंस छोड़ देंगे? हम अगर मान लेते हैं कि नीतीश अलायंस छोड़ते हैं, तो उसके बाद क्या? अगर आप देखें तो बिहार में नीतीश का कैडर स्ट्रेंथ नहीं है। नीतीश को जो वोट मिलते हैं, करीब 22% सपोर्ट बेस है नीतीश का, वो भी बीजेपी के साथ है। जो बीजेपी की ट्रांसफरेबिलिटी ज्यादा है, नीतीश की ट्रांसफरेबिलिटी बीजेपी के लिए कम है, लिहाजा जो बेनिफिट होता है वो नीतीश को होता है। दूसरा यह है कि जो कैडर स्ट्रक्चर ना होने की वजह से अगर आप कांग्रेस के साथ जाते हैं, तो दोनों का सपोर्ट बेस मिला के करीब 33-34% होता है। ऐसे में क्या आप सीटों में कन्वर्ट करा पाएंगे? और क्या कांग्रेस का नेचुरल एलाई आप बन सकते हैं ऐसे समय में, जबकि लालू यादव हैं, एलजेपी है, और ये तीनों को अगर मिला दीजिए तो तीनों का सपोर्ट बेस, कांग्रेस, लालू यादव और एलजेपी, इनका सपोर्ट बेस करीब 41% पड़ता है। ऐसे में मुझे कतई नहीं लग रहा है कि एक वायबल प्रोपोजिशन होगा नीतीश कुमार के लिए कि वो अलायंस छोड़े। लिहाजा ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये पोस्चरिंग है। पोस्चरिंग इसलिए है कि मुस्लिम सपोर्ट बेस थोड़ा सा नीतीश को मिलता है। ठीक है।